गीता मनीषी स्वामी ज्ञानानंद महाराज के सानिध्य में गुरु पूजा उत्सव गीता ज्ञान संस्थानम में श्रद्धा व उल्लास के साथ मनाया गया। इस अवसर पर कोविड-19 के नियमों का पालन करते हुए श्रद्धालुओं ने अपने गुरु स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज की पूजा अर्चना की और उनसे आशीर्वाद प्राप्त किया। इस अवसर पर मानव कल्याण के लिए रक्तदान शिविर का आयोजन भी किया गया, जिसका शुभारंभ उपायुक्त मुकुल कुमार ने दीप प्रज्वलित करके किया। गुरु पूजा के अवसर पर श्रद्धालुओं को संबोधित करते हुए गीता मनीषी स्वामी ज्ञानानंद महाराज ने कहा कि कोरोना वायरस के चलते मानसिक दबाव को दूर करने के लिए गीता का पाठ सर्वश्रेष्ठ है। गीता पाठ से व्यक्ति का मनोबल बढ़ता है। गुरु पूजा के महत्व पर प्रकाश डालते हुए गीता मनीषी ने कहा कि गुरु परमात्मा से मिलाने का एकमात्र साधन है, जो अंधकार से प्रकाश की ओर लेकर चले। इस तत्व को शास्त्रों में गुरु कहा गया है। गुरु के बिना ज्ञान नहीं मिलता। संसार का मोह भगवान की ओर जाने नहीं देता और जीव संसार की मोह माया में उलझा रहता है। केवल गुरु ही प्राणी को भगवान की ओर ले जाने का रास्ता दिखाता है। गीता मनीषी स्वामी ज्ञानानंद महाराज ने कहा कि हिंदू धर्म बहुत उदार है। इसमें व्यास पूजा की परंपरा है। भगवत गीता श्री व्यास जी की कृपा से ही हमें मिली है, नहीं तो गीता केवल महाभारत की एक घटना मात्र ही होकर रह जाती। व्यास जी की कृपा से ही गीता एक अमर घटना बन गई। रक्तदान शिविर का शुभारंभ करने के पश्चात उपायुक्त मुकुल कुमार ने कहा कि गीता मनीषी स्वामी ज्ञानानंद महाराज जी की प्रेरणा से गुरु पूजा के अवसर पर रक्तदान शिविर का आयोजन करना मानव कल्याण के लिए एक सराहनीय प्रयास है। रक्त का कोई विकल्प नहीं है। कोरोना काल में रक्त की कमी हो गई थी, जिसे इस प्रकार के शिविर आयोजित करके ही पूरा किया जा सकता है। उपायुक्त ने रक्तदानियों की प्रशंसा करते हुए कहा कि ये लोग मानव कल्याण के लिए बड़ा ही पुण्य कार्य कर रहे हैं। इस अवसर पर जियो गीता के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉक्टर सुदर्शन अग्रवाल, केडीपी के मानद सचिव मदन मोहन चावड़ा, जियो गीता के मीडिया प्रभारी रामपाल शर्मा, श्री ब्राह्मण एवं तीर्थोद्धार सभा के मुख्य सलाहकार जय नारायण शर्मा, हंसराज सिंगला, मलिक विजय आनंद, कृतिलाल सिंगला, महेंद्र सिंगला, विजय नरुला, M.K. मोदगिल, भारत भारद्वाज, सुनील वत्स, विजय बवीजा, हर्ष सलूजा, रमाकांत, सुरेंद्र बजाज, दीपक आहूजा, श्याम आहूजा सहित अन्य श्रद्धालु उपस्थित रहे। उन्होंने प्रणाम करके जो आशीर्वाद लिया और आपका क्या आशीर्वाद है? व्यास पूर्णिमा हमारी भारतीय सनातन संस्कृति का एक ऐसा पर्व है जो गुरु शिष्य के संबंधों की एक प्रगाढ़ता का विश्वसनीयता का पर्व है। महर्षि वेद व्यास हमारी परंपराओं के भले ही वेद हो, पुराण हो, महर्षि वेद व्यास की देन है हमारे लिए। और इसीलिए आज भी जिस आसन पर बैठकर सत्संग होता है, कथा होती है, उसे हम व्यास पीठ के नाम से याद करते हैं। व्यास एक परंपरा है। उस परंपरा को गुरु पूजा के रूप में अपने जो जुड़े होते हैं भक्तजन, उससे अपना भाव कृतज्ञता का दिखाते हैं। और ये गुरु पूजा केवल व्यक्ति पूजा नहीं है, वास्तव में ये परंपराओं के सम्मान की पूजा है। अपनी पूरी ऋषि परंपरा के सम्मान की पूजा है। ये कुछ संकल्प लेने की पूजा है ये कि हम कुछ अच्छा करने का संकल्प लें, सन्मार्ग पर जुड़ने का संकल्प लें, कोई बुराई छोड़ने का संकल्प लें। उसके लिए एक प्रेरणा है ये पूजा। और आज यहाँ जियो गीता परिवार, कृष्णा परिवार की ओर से ये भाव हुआ। और साथ ही साथ जियो गीता युवा चेतना ग्रुप जो है, उन्होंने यहाँ रक्तदान शिविर का आयोजन किया। रक्तदान वैसे ही स्वाभाविक आवश्यकता के रूप में रहता ही है, लेकिन इस समय जबकि कोविड का प्रभाव चल रहा है और ऐसे में रक्तदान का महत्व और अधिक है। हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं जियो गीता युवा चेतना के लिए और व्यास पूर्णिमा के निमित्त से भी सबके लिए हमारी बहुत बहुत वंदना। धन्यवाद। आज गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर जियो गीता संस्थान में जो ब्लड डोनेशन का आयोजन किया जा रहा है, वास्तव में सराहनीय कार्य है। जिस तरह आजकल पेंडेमिक के दिनों में ब्लड डोनेशन का काफ़ी कुछ काम पीछे रह गया था, तो उसको दूर करने के लिए प्रतिदिन शिविर लगाए जा रहे हैं। मेरा मानना है कि आने वाले समय में बड़ी सहायता है। जी, तो क्या कहेंगे, जिस तरह से ब्लड डोनेशन कैंप भी लगाया, रक्तदान महादान का जो है ये कहा जाता है, क्या आप कहेंगे, मैसेज देंगे अपना जो आवाम है, आपके कुछ क्षेत्रवासी हैं, क्या उनको युवा को आप कहना चाहेंगे रक्तदान के? मैं यही कहना चाहूँगा, युवा ही नहीं बल्कि हर व्यक्ति को कहना चाहूँगा कि जो भी रक्तदान कर सकता है, मेडिकली जो सक्षम है, उसको रक्तदान में भाग लेना चाहिए, क्योंकि आपका दिया हुआ रक्त किसी व्यक्ति के जीवन बचाने में काम आ सकता है। धन्यवाद। तो ये हमारे उपायुक्त सर देखिए, मैं तो सिर्फ एक ही अपील करता हूँ कि जितने भी युवा हैं, जितने भी जो वृद्ध हैं, कोई भी स्वस्थ आदमी, ठीक है, 18 साल के बाद जो है 3 से 4 महीने के दौरान एक बार रक्तदान कर सकता है। अगर इसी सोच के साथ देश का हर व्यक्ति जो है सोचेगा, तो हमारे देश में रक्तदान की बहुत कभी कमी नहीं होगी, ठीक है। तो सबके लिए जो है जीवन बचाने में हम काफ़ी हद तक सक्षम रहेंगे। रक्त पड़ती है, इसीलिए हमने युवा चेतना महाराज के आशीर्वाद से ये कैंप लगाया है।
और हमारा 100% यही रहेगा कि हम हर 4 महीने के बाद एक कैंप लगाएंगे और आप लोगों सबका सहयोग रहेगा, सभी युवाओं का सहयोग रहेगा। तब इसी प्रकार तो आपका जो ये कैंप है पहला है, दूसरा है या पांचवा है? पहला कैंप है। पहला कैंप। हमने आज ही महाराज जी के आशीर्वाद से लगाया है और हर 4 महीने के बाद हम अपना कैंप लगाएंगे। हमारे पास बहुत सारे दोस्त हैं, हमारे दोस्त सब्रवाल जी हैं, ये अपना आज 39वां बार खूनदान दे रहे हैं। गुरु महाराज जी की कृपा से जी ये दान हर समय समय पर चलता रहता है और बड़ी खुशी से सभी युवा बुजुर्ग, हालांकि बच्चे भी जिद कर रहे हैं भाई हम वर्ल्ड देंगे और बड़ी खुशी महसूस हो रही है। सभी को वर्ल्ड देते हुए बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। जी धन्यवाद सर।